नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ है सईद अंसारी, जो है नासिक ज़िले के मालेगांव से। सईद जी नमस्कार, आपका स्वागत है इस बिल्ड आइकॉन उपक्रम में। थैंक हम जानना चाहेंगे आपकी स्कूल कौन सी थी, कॉलेज कौन सा था और सिविल लाइन में आने के लिए आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? मैंने हम 2008 में पास आउट किया 2008 में 12th पास आउट किया दी मालेगांव हाई स्कूल बॉयज़ हाई स्कूल था। और इंस्पिरेशन ऐसा है कि हम लोग देखते आते थे रिलेटिव्स के अंदर, मेरे रिलेशन में 2-3 इंजीनियर थे, उनको भी देख के बड़े हुए। फिर उसके बाद काम देखते थे और एक ऐसा था कि बस वो उनका ही इंस्पिरेशन लेके चले, उनका काम देखते थे, उनकी लाइफ देखते थे, वो कैसे जी रहे, फिर वही सोच लेके बड़े हुए। उसके बाद हमने सिविल में ट्राई किया, 2 फील्ड में हमने ट्राई किया था। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांद्रा के अंदर मैंने फॉर्म भरा जब 2008 में, तो एक मेरा 2 सीट एम्प्टी मिला था मुझको, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का था और सिविल का था, तो मैंने सिविल चूज़ किया। ओके। सईद जी, सबसे पहला प्रोजेक्ट आपने कौन सा किया और कहाँ पे किया? 2012 में जब मैं पास आउट होकर आया हूँ, एक ही वीक में मेरा जॉब में अपॉइंटमेंट ऑफर मुझको हुआ, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। 2012 के अंदर मेरा पहला प्रोजेक्ट था एज अ सुपरवाइज़र। होंडा शोरूम जो मालेगांव में बना हुआ है निसर्ग होटल के सामने, वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। और उसके बाजू में एक टावर था, मोरेश्वर टावर, 3000 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया था उसका। वो 2 प्रोजेक्ट मेरे साथ में थे, एज अ सुपरवाइज़र पहला प्रोजेक्ट था। तो उस वक्त का स्ट्रगल कैसा रहा? मतलब कौन कौन सी अड़चने थी, क्या क्या उस वक्त ऐसा सिचुएशंस है थे? कि नए नए थे कुछ, जैसे अपन तो हम तो मालेगांव के, तो थोड़ा मुझको सब चीज़ें का नॉलेज रहता है, स्टार्ट से ही हम देखे, लेने मोहल्ले में एरिया में काम चलता रहता है, हम वहाँ जाकर देखते थे। और मतलब उसमें था, ऐसा था ना कि नया नया प्रोजेक्ट था, एक डर भी था मगर काम करने की उमंग भी थी, और कुछ जिम्मेदारियां भी थी कि कुछ बनना है, करना है, कुछ अचीव करना है लाइफ में। अ, आज तक आपने कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं 10 साल में, 10-12 साल में? 10-12 साल में अबाउट 30-40 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं अच्छा, मेरे। 30-40 बहुत हाँ। अच्छे काउंट है आपका प्रोजेक्ट का। तो इसमें से एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट कौन सा था, मतलब सबसे यादगार कौन सा था आपके लिए? अभी तो जैसे एज अ सुपरवाइजर मैं आपको बताऊं तो मेरा आइकॉनिक प्रोजेक्ट था ललित भंडारिया लिटिल एंजल, जो अपने इधर मालेगांव का है, उसका बंगलो था, डुप्लेक्स बंगलो, वो था। और मेरा खुद का प्रोजेक्ट, पर्सनल प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो अभी मेरा एक प्रोजेक्ट एक एंड पे चालू है, फर्निश हो रहा है। अहमद लकी का एक बंगलो है, 1100-1200 स्क्वायर फीट का, उसका प्रोजेक्ट चालू है मेरा। तो आप जो प्रोजेक्ट आप करते हो तो उसमें आप जब मटेरियल परचेस करते हो हाँ। तो अब क्या पैरामीटर्स रहता है? मतलब क्वालिटी आप कैसे चेक करते हो, कॉस्ट कैसे चेक करते हो और उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहता है आपका? मटेरियल परचेस का तो ऐसा है, देखो हम अब ट्राई करते हैं कि पार्टी को बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करें। अब स्टील के अंदर तो हम इन्हीं, जैसे बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी उसमें एक तो देखो अभी आइकॉन में ऐसा है कि 550 डीएस बना रहे हो और क्वालिटी भी उसका अच्छा है, और एक रेट उसका थोड़ा सा यानी मतलब मिनिमम एवरेज रहता है। और आप फिर उसके ऊपर जाएंगे तो फिर बहुत सारे स्टील कंपनीज है, तो थोड़ा सा इसमें आइकॉन इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। अभी तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मेरा मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझको क्वालिटी अच्छा मिल रहा है और रेट अच्छा मिल रहा है, सर्विस अच्छा है यहाँ का मेरा, तो इसलिए मैं उसको सजेस्ट करता हूँ किसी को भी। बहुत बढ़िया। तो अब ये आपने आइकॉन स्टील यूज़ किया है तो उसका हाँ, सर्विस अच्छा है आपने बोला, तो उसका मार्केट में वैल्यू और मार्केट में अवेलेबिलिटी कैसा रहता है? मतलब ईज़िली अवेलेबल रहता है मटेरियल? मुझको तो बहुत इजीली अवेलेबल रहता है। मुझको ऐसा है कि अगर मैं बोलूँ कि मुझको आधे घंटे में, 1 घंटे में चाहिए, तो माल मुझको मिल जाता है। अच्छा। तो अभी ये जो आपकी इंडस्ट्री जो है ये हाँ। ज़्यादातर लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, हाँ, जो अकुशल कामगार जिसको हम बोलते बराबर। हैं, कि उनका उतना एजुकेशन नहीं रहता, उतना ट्रेनिंग नहीं रहता, लेकिन यस। वो बहुत लगन से काम करते हैं। यस। तो उनके साथ आप कैसे डील करते हैं और आपका अनुभव क्या है? उनके लिए आप क्या-क्या सेफ्टी फीचर्स रखते हैं साइट पे? पहले तो सेफ्टी फीचर्स में देखो, हम हर लेबर को पहले यही कहते हैं कि जान तो बहुत इम्पोर्टेंट है सबकी। तो हम लेबर को बोलते हैं कि देखो थोड़ा काम लेट हुआ, थोड़ा 1-2 फॉल्ट हुआ, मगर आप अपनी जान की फिक्र करो। दूसरी बात, हम
लेबर के लिए यानी शुड भी हेलमेट चाहिए, बूट चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें हम उनको स्ट्रिक्ट करते हैं इस पे। अच्छा, तो अभी आप एक उम्दा सिविल इंजीनियर है, तो आपका विज़न क्या है कि अगले 10-15 साल में नासिक ज़िले का, आपके मालेगाँव का और कैसे विकास हो और उसमें प्रशासन की क्या अहम भूमिका रहनी चाहिए? आपको क्या लगता है उसके बारे में? देख, प्रशासन की भूमिका तो काम तो होते रहते, डेवलपमेंट होते रहते। अभी आप देखोगे तो चारों तरफ रोड वर्क चालू है, मगर मेरा सोचना ये है कि गुड क्वालिटी में काम होना चाहिए। क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ऐसा रोड आप आज बना रहे हो, 1 साल बाद फिर आपको रिपेयर करना पड़ रहा है। जो भी है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो गुड क्वालिटी में काम होना चाहिए, सालों साल चलते रहना चाहिए, उसमें मेंटेनेंस ना होना चाहिए, रिपेयरिंग के काम। ऐसा है कि अभी साल भर से रोड बन रहे हैं, जो भी दिक्कतें हैं आवाम जो है ये सोचकर दिक्कतें यानी बर्दाश्त कर लेती है कि चलो 2 साल रोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी लोगों के लिए, मगर फिर उसके बाद 1-2 साल बाद फिर उसमें के मेंटेनेंस वर्क निकलता है, रिपेयरिंग निकलता है। बस ये सब ना होते, गुड क्वालिटी में काम होएगा तो आवाम भी उसमें खुश रहेगी और सबको खुशी रहेगी। मतलब जो जो भी रास्ते हैं, जो भी ब्रिजेस है, हाँ, वो अच्छे होने चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी रहनी क्वालिटी चाहिए। वर्क क्वालिटी में होना चाहिए। बराबर। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने जैसे बोला कि आपने मतलब जब मटेरियल आप परचेस करते हैं तब क्वालिटी देखते हैं और हर चीज़ में आप क्वालिटी मेंटेन भी करते हैं। तो ऐसा कुछ अच्छा फीडबैक आपको मिला है? मतलब आपने आइकॉन स्टील का तो फीडबैक आपने खुद दिया हाँ, कि मटेरियल अच्छा है, सर्विस हाँ, अच्छा है, कॉस्ट अच्छा है, क्वालिटी हाँ। अच्छा है। तो ऐसा कस्टमर फीडबैक कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, तो ऐसा पर्सनल एक कुछ याद है आपको कि हाँ, ये भाई ये साइट बहुत अच्छी थी और उसने बहुत अच्छा फीडबैक दिया? कोई शेयर करेंगे आप? ललित भंडारिया का जो साइट था, लिटिल एंजल वाला, हम्म। वहाँ पे मैंने बिटवीन में मतलब बीच में मैंने ज्वाइन किया था। तो मगर एक एक वीक में ही उसने मुझको बोला था कि मेरा जो पीएमसी था, मेरे जो साहब थे, उन्होंने बोला अब तू आ गया है, बोले अब मुझको देखने की ज़रूरत है नहीं, अब तू संभाल पूरी साइट। और ओनर भी सेटिस्फाइड था। ओनर भी बोलता था अब टेंशन नहीं है मुझको, अब मैं आराम से सोता हूँ, अब तू तेरे हाथ में हैंडल कर तू साइट। ऐसी बहुत सी साइडें हैं जहाँ पर मुझको ओनर ने और काम से काम मुझको मिला। एक बार मैंने एक साइड किया तो उस पर से मुझको 3-4 काम उसने प्रीफर करवाया, सजेस्ट किया मेरा नाम, यानी बहुत सारी साइडें। और अभी भी मेरा मतलब एक फैक्ट्री शेड मैंने कंप्लीट किया, घनश्याम चौधरी करके है, मालेगांव का ही है, उसका एक फैक्ट्री सेट मैंने 7,500 स्क्वायर फीट का कंप्लीट किया। वो फैक्ट्री सेट देखकर उसने खुद सजेस्ट किया, 3-4 मेरे 2-3 वर्क और चालू है, 2-3 प्रोजेक्ट और चालू है उसके सजेशन पे। मतलब काम से काम बढ़ता है बढ़ता है, और अच्छे काम से नाम बढ़ता नाम है। बढ़ता है। बहुत बहुत बढ़िया। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, और आप एज अ सिविल इंजीनियर है, इस क्षेत्र में बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो जो आपके नए दोस्त हैं हाँ, इस लाइन में, तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज दोगे आपकी तरफ से कि भाई कैसे काम करें, कैसे आगे बढ़े? मैं तो नए जो लोग हैं उनको यही बोलूँगा, बी ऑनेस्ट और ईमानदारी से काम करो। काम बहुत है और काम मिलते रहता है। ईमानदारी से काम करेंगे, काम मिलते रहेगा। क्वालिटी पे ध्यान दो और पंक्चुअलिटी रखो। आज बहुत सारे लोग ऐसा है कि बस वर्क काम ले लेते हैं, प्रोजेक्ट बहुत सारे हो जाते हैं, फिर परेशान रहते हैं, इधर भाग उधर भाग, काम होता नहीं है, ओनर ओनर नाराज़ होते हैं, है। मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप 2 से 3-4 प्रोजेक्ट करो, मगर उसको अच्छी से कंप्लीट करो। ओनर का सेटिस्फेक्शन जो आज सबसे बढ़कर है। ओनर सेटिस्फाइड रहेगा तो आपको भी खुशी होगी, आपको पैसा भी मिलेगा, हर चीज उसमें अचीव होगी, आपकी सुकून रहेगा, ओनर का सेटिस्फेक्शन। दूसरी तरफ जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, आप दोनों के बीच में जैसे कड़ी है, मैं जैसे इंजीनियर जो है ओनर और लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक कड़ी है ना। आप ईमानदारी से काम करोगे, दोनों का साथ दोगे, हक पे हक ईमानदारी की बात करोगे तो फिर आपको काम मिलते रहेगा और ओनर सेटिस्फाइड रहेगा। तो ओनर खुद प्रीफर करेगा फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को कि ये इंजीनियर अच्छा है, इसको काम दो, इसको प्रोजेक्ट दो। बहुत बढ़िया। मतलब आपको कुछ कोई भी इमारत अगर खड़ी करनी है तो उसकी जो नींव रखी जाती है वो नींव रहती है ईमानदारी की, हाँ, यस। तभी वो इमारत बहुत अच्छी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद सईद अंसारी जी, आप इधर आए,
इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म पे, और हमारे साथ बहुत अच्छी बात की, खुल के बात की और अच्छा मैसेज दिया आपने आपके दोस्तों को। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आगे भी ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स आप करते रहेंगे, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं।